केले की उपज का अनुकूलन, किसानों के लिए अंतर्दृष्टि। केले का एक पौधा किसानों के लिए एक फलदायी यात्रा का वादा करता है, जो लगभग 12 से 25 वर्षों तक उपज देने में सक्षम है। इस अवधि में मुख्य फसल और उसके बाद की पेड़ी फसल दोनों शामिल है, जिससे समग्र उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। बढ़ी हुई उपज के लिए संकर विकास, निरंतर उत्पादकता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक संकर का विकास है। पौधे के आधार से निकलने वाले इन सहायक अंकुरों को नए केले के पौधों के रूप में विकसित करने के लिए सावधानीपूर्वक पोषित किया जा सकता है। प्रभावी ढंग से प्रबंधित संकर विकास न केवल पौधे के उत्पादक जीवन को बढ़ाता है, बल्कि समग्र उपज को भी बढ़ाता है, जिससे किसानों के लिए निरंतर और लाभदायक फसल सुनिश्चित होती है। वानस्पतिक संरचना को समझना। आम धारणा के विपरीत, केले का पौधा एक पेड़ नहीं है, बल्कि मूसा वंश से संबंधित एक जड़ी बूटी वाला पौधा है। तना, जिसे अक्सर ट्रंक के रूप में गलत समझा जाता है, कसकर भरे हुए पत्तों के आधारों से बना होता है, जिसमें पेड़ों के विशिष्ट लकड़ी के ऊतकों का अभाव होता है। यह सटीक वानस्पतिक समझ किसानों के लिए अनुरूप खेती पद्धतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। केले का वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण के दायरे में केले को दिलचस्प रूप से जामुन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आम धारणा के विपरीत, वानस्पतिक जामुन को एक ही अंडाशय से निकलने वाले मांसल फल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें गूदे में बीज लगे होते हैं। केले इस परिभाषा के अनुरूप हैं। फल के भीतर छोटे, अक्सर अविकसित बीजों के साथ एक ही अंडाशय से विकसित होते हैं। जैसे जैसे किसान केले की खेती की यात्रा शुरू करते हैं, पौधे की जड़ी बूटियों की प्रकृति को पहचानते हैं, रणनीतिक रूप से चूसने वाले विकास का प्रबंधन करते हैं और वनस्पति बारीकियों को समझते हैं, केले की खेती के अधिक सूचित और सफल अनुभव में योगदान करते हैं। हमने निम्नलिखित विषयों को शामिल किया है। लागत प्रभावी जैविक केले की खेती, एकाधिक उपज के लिए केला चूसक प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, सहयोगी पौधे, जलवायु सहनशीलता, प्राकृतिक रूप से पकना, बेहतर स्वाद, संतुलित पोषक तत्व और कोई सिंथेटिक अवशेष नहीं। केले की उत्पादकता को अधिकतम करना। केले की खेती की यात्रा शुरू करने में रणनीतिक योजना शामिल है, जिसमें केले के पौधों के जीवनकाल को समझने से लेकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल किस्मों का चयन करना शामिल है। आइए उन महत्वपूर्ण जानकारियों पर गौर करें जो किसानों को इष्टतम उपज और निरंतर उत्पादकता के लिए सशक्त बनाती है। एक, केले के पौधों का जीवनकाल। केले का पौधा एक 12 मासी जड़ी बूटी है, जो लगभग 12 से 25 वर्षों तक फल देने में सक्षम है। मुख्य फसल के बाद पेड़ी फसलें आती हैं, जहां पुराने छदमतने की जगह लेने के लिए प्रकंद से नए अंकुर चूसने वाले निकलते हैं। 2, प्रति पौधा उपज। स्वस्थ केले के पौधे प्रति फल चक्र में केले का एक गुच्छा पैदा करते हैं। गुच्छे में हाथों गुच्छों का आकार और संख्या केले की किस्म के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। 3, विस्तारित फसल के लिए रैटूनिंग। रैटूनिंग में मुख्य फसल के बाद मूल पौधे के आधार से सकर्स को बढ़ने देना शामिल है। हालांकि पेड़ी की फसल की पैदावार कम हो सकती है, लेकिन वे दोबारा रोपण के बिना फसल की लंबी अवधि प्रदान करते हैं। 4, उपज को प्रभावित करने वाले कारक। उचित देखभाल, पोषक तत्व प्रबंधन और खुबा उत्पाद का उपयोग केले की उत्पादकता को बढ़ा और बनाए रख सकता है। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है, गुच्छों का आकार कम हो सकता है, लेकिन सक्रिय उपाय समग्र उत्पादकता में गिरावट को कम कर सकते हैं। 5, केले के पौधों के लिए दूरी दिशानिर्देश। वायु परिसंचरण,
सूर्य के प्रकाश के प्रवेश और रोग की रोकथाम के लिए इष्टतम दूरी महत्वपूर्ण है। आम तौर पर अलग अलग पौधों के बीच 2 से 3 मीटर 6.5 से 10 फीट की दूरी रखने की सलाह दी जाती है। 6 विकास के लिए अनुशंसित केले की किस्में ग्रैंड नैने G9 उच्च उपज, अच्छी फल गुणवत्ता और पनामा रोग के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। प्रचुर मात्रा में चूसने की आदत निरंतर कटाई सुनिश्चित करती है। बौना कैवेंडिश ए अनुकूलनीय, एक छोटे चक्र और मीठे मिठाई केले के साथ चूसने की उच्च दर लंबी फसल अवधि का समर्थन करती है। राजापुरी एबीबी महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है, जो स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। मध्यम चूसन दर्शाता है, जिससे कुछ उत्पादक तनों के विकास की अनुमति मिलती है। बसराई एबीबी महाराष्ट्र में उगाया गया, अच्छी शेल्फ लाइफ के साथ पनामा रोग प्रतिरोधी केले की निरंतर आपूर्ति के लिए अच्छी चूसने की क्षमता प्रदर्शित करता है। 7 कीटों और रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करें। पनामा रोग जैसी विशिष्ट बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। नियमित निगरानी से कीटों और बीमारियों के खिलाफ समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है। 8 निरंतर पैदावार के लिए चूसने की आदतें। प्रचुर मात्रा में चूसने वाली किस्में जैसे ग्रैंड नैन और ड्वार्फ कैवेंडिश निरंतर कटाई में योगदान करती है। चूसने से कई तनों के विकास की अनुमति मिलती है, जो लंबे समय तक फसल चक्र का समर्थन करता है। 9 पोषक तत्व प्रबंधन। मिट्टी का उचित पोषण सुनिश्चित करें और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए खुबा प्रोडक्ट्स जैसे जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। चयनित केले की किस्मों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर पोषक तत्वों के अनुप्रयोग को समायोजित करें। अनुकूलित किस्में चुनें स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थिति के लिए। मृदा प्रबंधन, पोषक तत्व अनुप्रयोग और कीट नियंत्रण पर अनुरूप सलाह के लिए कृषि विशेषज्ञों से परामर्श लें। इन दिशानिर्देशों को एकीकृत करके और उत्कृष्ट चूसने की आदतों वाली किस्मों पर ध्यान केंद्रित करके किसान केले की उत्पादकता को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे पौधे के पूरे जीवन चक्र में निरंतर पैदावार और आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सकते हैं। केले के बागानों में सकर प्रबंधन, विकास और उपज का अनुकूलन। केले के लिए क्लस्टर या चटाई रोपण में रणनीतिक सकर प्रबंधन उपज और समग्र पौधे के स्वास्थ्य को अधिकतम करने की कुंजी है। यहाँ 1 या 2 सकर को बढ़ने की अनुमति देने, संबंधित अंतर और प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभों के बारे में एक गहन मार्गदर्शिका दी गई है। एक चूसने वाले को बढ़ने देना। लाभ, अनुकूलित विकास और उपज। ऊर्जा को एक ही तने पर केंद्रित करता है, जिससे संभावित रूप से मजबूत विकास होता है और फलों के बड़े गुच्छे बनते हैं। सरलीकृत प्रबंधन, छंटाई, पोषक तत्व अनुप्रयोग और समग्र देखभाल को सुव्यवस्थित करना, विशेष रूप से कम अनुभवी किसानों के लिए फायदेमंद। संसाधनों के लिए कम प्रतिस्पर्धा, पोषक तत्वों, पानी और सूरज की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर संसाधन उपयोग होता है और पौधों का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। आसान कटाई, फलों के गुच्छों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कटाई प्रक्रिया सरल हो जाती है। अंतर और समय। अंतर, मूल पौधे और पहले पौधे के बीच लगभग 1.5 से 2 मीटर 5 से 6.5 फीट की दूरी बनाए रखें। समय, पहले सकर, आमतौर पर तलवार सकर, को तब बढ़ने दें जब वह लगभग 2 से 4 फीट 60 से 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। 2 चूसने वालों को बढ़ने की अनुमति देना। लाभ, संतुलित विकास और क्रमबद्ध फसल। तलवार चूसने वाला पहला गुच्छा पैदा करता है और पानी चूसने वाला बाद में गुच्छा पैदा करता है, जिससे फसल की अवधि बढ़ जाती है
जिससे संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। जोखिम न्यूनीकरण बैकअप के रूप में कार्य करता है। यदि एक तने में समस्या आती है, तो दूसरा तना जोखिम कम करने का उपाय प्रदान करता है। निरंतर उत्पादन को सक्षम बनाता है, क्योंकि पानी चूसने वाला यंत्र तलवार चूसने वाले के बाद फल पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष लगातार आपूर्ति होती है। उपलब्ध स्थान का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, जिससे संभावित रूप से प्रति इकाई क्षेत्र में कुल उपज में वृद्धि होती है। अंतर और समय अंतर प्रत्येक सकर और मूल पौधे के बीच लगभग 1 से 1.5 मीटर 3 से 5 फीट की दूरी बनाए रखें और 2 सकर के बीच लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। समय पहले सकर तलवार चूसने वाला को तब बढ़ने दे जब वह लगभग 2 से 4 फीट 60 से 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। दूसरे सकर पानी चूसने वाला को तब बढ़ने दे जब वह छोटा हो, आमतौर पर 1 से 2 फीट 30 से 60 सेंटीमीटर के आसपास। अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना। अतिरिक्त सकर्स का प्रबंधन वांछित संख्या बनाए रखने के लिए जैसे ही अतिरिक्त सकर्स दिखाई दे उन्हें हटा दें। स्वस्थ चयन इष्टतम विकास के लिए स्वस्थ, कीटमुक्त और रोग प्रतिरोधी सकर्स चुनें। रखरखाव और छंटाई उभरते हुए सकर्स के लिए नियमित रूप से पौधे का निरीक्षण करें। वायु संचार को बढ़ावा देने और बीमारी के खतरे को कम करने के लिए मृत और क्षतिग्रस्त पत्तियों की छंटाई करें। पुराने सकर को हटाना युवा, अधिक उत्पादक तनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पुराने, अनुत्पादक तनों को हटाने पर विचार करें। निष्कर्ष सकर प्रबंधन एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और 1 या 2 सकर को अनुमति देने के बीच का विकल्प उपलब्ध स्थान, किसान विशेषज्ञता और स्थानीय परिस्थितियों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके किसान केले के पौधे की वृद्धि को अनुकूलित कर सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित वृक्षारोपण बनाए रख सकते हैं। केले की सफल खेती के लिए नियमित निगरानी और देखभाल महत्वपूर्ण है। केले के पौधे की खेती के लिए खुबा उत्पादों का परिचय। खुबा विशेष रूप से केले के पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए जैविक समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ये उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और केले की खेती के विभिन्न विकास चरणों का समर्थन करने के लिए प्राकृतिक अवयवों से तैयार किए गए हैं। आइए केले के पौधे की खेती के लिए प्रमुख उत्पादों और उनके लाभों के बारे में जानें। खुबा सेल कंडीशनर जैविक खनिज आधारित फॉर्मुलेशन। स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नमी विनियमन के लिए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। किसी अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। लाभ आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। मिट्टी में स्वस्थ माइक्रोबियल वातावरण को बढ़ावा देता है। नमी को नियंत्रित करता है, पौधों को लाभ पहुंचाता है, विशेषकर विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में। मिट्टी के पीएच के प्राकृतिक संतुलन का समर्थन करता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी, पानी या मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त। खुबा सेल बूस्टर नीम, ट्राइकोडर्मा ह्यूमिक एसिड और अधिक। लाभ मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों के चक्रण में सहायता करता है। मजबूत पौधों के लिए अंकुरण और जड़ वृद्धि में सुधार करता है। समग्र मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य करता है। जड़ों की रक्षा करता है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर समुद्री शैवाल का अर्क। अमीनो अम्ल, खनिज। लाभ
पत्तियों या जड़ों के माध्यम से आसान अवशोषण के लिए पानी में घुलनशील सूत्रीकरण। केले के पौधों की वृद्धि, फूल और लचीलेपन में सहायता करता है। विशेष लाभकारी कम धूप की अवधि के दौरान उपज बढ़ाता है और फल की गुणवत्ता में सुधार करता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल, जैविक तेलों का मिश्रण, एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, लिनालूल और बहुत कुछ। लाभ: कीटनाशक, एंटीफंगल और शाकनाशी गुण, कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। निवारक देखभाल, फसलों की सुरक्षा और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आदर्श। जैविक कृषि पद्धतियों के लिए उपयुक्त। केले के पौधे की खेती के लाभ: उन्नत मृदा स्वास्थ्य, खुबा सेल कंडीशन और मृदा बूस्टर आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देने और मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। अनुकूलित विकास और उपज, ग्रोथ प्रमोटर इष्टतम विकास, फूल और लचीलेपन का समर्थन करता है, जिससे पैदावार में वृद्धि और फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। प्राकृतिक कीट और रोग नियंत्रण, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल कीटों और बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, जो एक स्वस्थ और रोग प्रतिरोधी केले के बागान को बढ़ावा देता है। जल प्रबंधन, खुबा सेल कंडीशन में मौजूद हाइग्रोस्कोपिक गुण नमी को नियंत्रित करते हैं, जल अवशोषण को अनुकूलित करके और पानी के तनाव को कम करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। सतत कृषि, सभी खुबा उत्पाद जैविक फॉर्मुलेशन के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं का समर्थन करते हैं। खुबा उत्पादों को केले के पौधे की खेती के तरीकों में शामिल करके किसान पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकते हैं और अपने केले के बागानों के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना: रोपण घनत्व, विशिष्ट केले की किस्म और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रति हेक्टेयर या एकड़ में पौधों की संख्या भिन्न हो सकती है। साइट विशिष्ट अनुशंसाओं के लिए स्थानीय कृषि विस्तार सेवाओं या विशेषज्ञों से परामर्श लें। साइट की तैयारी: रोपण से पहले कार्बनिक पदार्थों को शामिल करके और उचित जल निकासी सुनिश्चित करके मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की विशेषताएं: केले की कुछ किस्मों की वृद्धि की आदतें अलग-अलग हो सकती हैं और उनकी अनुशंसित दूरी भिन्न हो सकती है। चयनित किस्म की विशिष्ट विशेषताओं पर विचार करें। फसल चक्र: मिट्टी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए फसल चक्र और हर 10 से 15 साल में दोबारा रोपण पर विचार करें। नियमित निगरानी: दूरी की परवाह किए बिना कीटों, बीमारियों या पोषक तत्वों की कमी के संकेतों के लिए नियमित रूप से वृक्षारोपण की निगरानी करें। केले के पौधों की स्वस्थ वृद्धि और उत्पादकता के लिए उचित दूरी दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त दूरी इष्टतम प्रकाश जोखिम, वायु परिसंचरण और कुशल प्रबंधन प्रथाओं की अनुमति देती है, जो केले की सफल खेती में योगदान करती है। उल्लेखनीय परिणाम देखने के लिए छंटाई और कटाई के लिए अपने इच्छित समय को ध्यान में रखते हुए इन सरल दिशानिर्देशों का पालन करें। खुबा सेल कंडीशन: बुआई के समय 200 ग्राम प्रति पौधा डालें। 45वें दिन प्रति पौधा 200 ग्राम डालें। 90 दिन प्रति पौधा 300 ग्राम डालें। 135 दिन प्रति पौधा 350 ग्राम डालें। खुबा सेल बूस्टर: भूमि की तैयारी के दौरान या बुआई के समय एक द्वितीयक विकल्प के रूप में प्रति एकड़ एक बैग लगाना पसंद किया जाता है। 90 दिन प्रति एकड़ एक बैग लगाएं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर और नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल दोनों उत्पाद पानी में घुलनशील है और इनका उपयोग छिड़काव और भीगने के लिए किया जा सकता है।
इस मिश्रण का उपयोग बीज या पौधों को साफ करने के लिए किया जाना है और बीज बोने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फूल आने से 21 दिन पहले 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर और 1 लीटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें। फूल आने के 10 दिन बाद दोबारा प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कीड़े या बीमारी की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण बाधित हो रहा है या बारिश के कारण ठंड के मौसम के कारण आवश्यक हो, तो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकतानुसार आवेदन दोहराएं। किसानों के पास छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक करने, छंटाई तकनीकों और कटाई के लिए इच्छित समय के आधार पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन को अनुकूलित करने की सुविधा है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है। हम आपके खेतों में विभिन्न मोनोकोट, डाइकोट और तेल के बीज बोकर अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती है और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती है। कीमतें। खुबा सेल कंडीशन जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1000 रुपये। दानेदार रूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1200 रुपये। खुबा सेल बूस्टर 5 किलोग्राम का बैग, कीमत 750 रुपये। विकास प्रवर्तक 500 ग्राम का पैकेट, कीमत 550 रुपये। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल 1 लीटर की बोतल, कीमत 900 रुपये। इन कीमतों में कर्नाटक में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है, यानी आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉप पॉइंट तक। नोट: कीमतें सांकेतिक है और कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। अन्य राज्यों के किसान कृपया हमसे संपर्क करें। केले के पौधे का संरक्षण। खुबा के प्राकृतिक समाधान। खुबा के जैविक समाधान के साथ कीट और रोग प्रबंधन। कीटों के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा। मृदा कंडीशन। कीट नियंत्रण लाभ। मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे यह कीटों के लिए कम अनुकूल हो जाती है। जड़ों को मजबूत करता है, हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एक संतुलित मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है, हानिकारक कीड़ों को कम करता है। मृदा वर्धक। कीट नियंत्रण लाभ। नीम घटक मिट्टी के कीटों को दूर करता है, रोगाणुओं को बढ़ावा देता है, जिससे मिट्टी में अनाकर्षक वातावरण बनता है। पोषक तत्वों के असंतुलन को दूर करता है, तनाव को रोकता है। विकास प्रवर्तक।
कीट नियंत्रण लाभ मजबूत विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे कीड़ों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। आम कीटों के खिलाफ पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पौधों की सुरक्षा के लिए पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण प्रदान करता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल कीट नियंत्रण लाभ पत्तियों और तनों पर प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। कीड़ों को दूर भगाता है, संक्रमण को रोकता है। पौधों के समग्र स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षात्मक बाधा उत्पन्न करता है। रोगों के विरुद्ध मजबूत बचाव मृदा कंडीशन रोग प्रतिरोध लाभ मिट्टी की संरचना को बढ़ाता है, मिट्टी से होने वाली बीमारियों के खतरे को कम करता है। स्वस्थ जड़ प्रणाली को बढ़ावा देता है, बीमारियों के खिलाफ मजबूत बनाता है। लचीलेपन के लिए पौधों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। मृदा वर्धक रोग प्रतिरोध लाभ नीम घटक एक प्राकृतिक कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। रोगदमनकारी मिट्टी के लिए माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है। मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जलभराव की स्थिति को रोकता है। विकास प्रवर्तक रोग प्रतिरोध लाभ रोगों से तेजी से ठीक होने के लिए विकास को उत्तेजित करता है। पौधे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। जीवन शक्ति के लिए पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण प्रदान करता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल रोग प्रतिरोध लाभ फंगल, बैक्टीरिया और वायरल रोगों से बचाव के रूप में कार्य करता है। रोग फैलाने वाले कीड़ों को दूर भगाता है, संक्रमण पर अंकुश लगाता है। पत्तियों, तनों और जड़ों के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है। जलवायु संबंधी विविधताएं मृदा कंडीशन जलवायु सहनशीलता के लिए लाभ मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, शुष्क अवधि के दौरान पानी बनाए रखने में सहायता करता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के तनाव में पौधे का समर्थन करता है। संतुलित मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है, समग्र लचीलेपन में योगदान देता है। हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति नमी नियामक के रूप में कार्य करता है, इष्टतम जल उपलब्धता सुनिश्चित करता है। सतत रिलीज दीर्घकालिक पोषक तत्व रिलीज प्रदान करता है, दीर्घकालिक मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मृदा वर्धक जलवायु सहनशीलता के लिए लाभ नीम घटक अत्यधिक तापमान से बचाता है। माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है, एक लचीला मिट्टी का वातावरण बनाता है। इष्टतम जल धारण के लिए मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। विकास प्रवर्तक जलवायु सहनशीलता के लिए लाभ जलवायु तनाव के बाद पुनर्प्राप्ति के लिए पौधों के विकास को उत्तेजित करता है। जड़ विकास को बढ़ाता है, स्थिरता प्रदान करता है। पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, लचीलेपन को बढ़ावा देता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल जलवायु सहनशीलता के लिए लाभ कठोर मौसम की स्थिति के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है। उच्च आर्द्रता में नमी से संबंधित बीमारियों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। पर्यावरणीय तनावों के प्रभाव को कम करते हुए सुरक्षा की एक परत प्रदान करता है। सहयोगी पौधे और जैव विविधता रोग की रोकथाम और जैव विविधता के लिए साथी पौधों के लिए मार्गदर्शिका गेंदा, तुलसी, सूरजमुखी नेमाटोड और कीटों को रोकता है। विकल्प गुलदाउदी अदरक और हल्दी एंटीफंगल गुणों के लिए जाना जाता है। विकल्प लहसुन और प्याज पपीता लेटेक्स रिलीज करता है, जिससे कीट का दबाव कम होता है। विकल्प तुलसी या टैंसी खुबा के समाधान और सहयोगी पौधों के लाभ जैविक और पर्यावरण के अनुकूल सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता कम करता है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोगजनक निषेध प्राकृतिक यौगिक रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को रोकते हैं। पौधों का बेहतर स्वास्थ्य
समग्र जीवन शक्ति और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। रोग की रोकथाम का महत्व पौधों की इष्टतम वृद्धि और उत्पादकता को बनाए रखता है। जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधे, लोबिया, अरहर और लैबलैब बीन्स जैसी फलियों पर विचार करें। कार्बन फिक्सिंग संयंत्र, कार्बन पृथक्करण के लिए मोरिंगा जैसे पेड़ों का अन्वेषण करें। मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सन, भांग और कुल्थी ग्राम जैसी कवर फसलें शामिल करें। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों के लाभ, सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम, नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से ठीक करें। बेहतर जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की विविधता को बढ़ाता है। मृदा कटाव और खरपतवार का दबाव कम, मिट्टी की संरचना को बढ़ाता है और खरपतवारों से मुकाबला करता है। सतत कृषि को बढ़ावा देना दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। नीम जैसे बड़े पौधों के लिए विकल्प, नीलगिरी, मोरिंगा, कैसिया, कीट निवारक गुणों वाले तेजी से बढ़ने वाले पेड़। प्रति एकड़ कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाने की सिफारिश करें। सहयोगी पौधों की न्यूनतम संख्या। गेंदा, प्रति एकड़ 100 से 200 पौधे। सूरजमुखी, प्रति एकड़ 20 से 50 पौधे। तुलसी, प्रति एकड़ 50 से 100 पौधे। अदरक और हल्दी, 500 से 1000 प्रकंद प्रति एकड़। पपीता, प्रति एकड़ 10 से 20 पौधे। नोट: इष्टतम परिणामों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संख्याओं को समायोजित करें। इष्टतम विकास को बढ़ावा देना केले के बागानों के लिए खुबा का जैविक दृष्टिकोण। लगातार आकार और वजन विकास। खुबा के जैविक समाधान एक समान केले का आकार सुनिश्चित करते हैं। मृदा कंडीशन मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों के अवशोषण और जड़ विकास में सहायता करता है। नीम के साथ मृदा बूस्टर कीटों को रोकता है, एक स्वस्थ मिट्टी के वातावरण को बढ़ावा देता है। ग्रोथ प्रमोटर पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है और लगातार केले के समूहों के लिए जड़ विकास को बढ़ाता है। रासायनिक उर्वरकों के साथ चुनौतियां। रासायनिक उर्वरक असंतुलन पैदा कर सकते हैं और निरंतर विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे केले के आकार पर असर पड़ सकता है। उनकी कृत्रिम प्रकृति मिट्टी के क्षरण में योगदान कर सकती है। शेल्फ जीवन का विस्तार। खुबा का दृष्टिकोण केले के शेल्फ जीवन का विस्तार करता है। मृदा कंडीशनर, मृदा बूस्टर और ग्रोथ प्रमोटर पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, रोगों और फसल के बाद के क्षय के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। रसायनों से संबंधित चिंताएं। रासायनिक तरीकों से प्राकृतिक पकने से समझौता होने का जोखिम होता है, जिससे स्वाद और पोषण मूल्य प्रभावित होता है। कीटनाशक अवशेष छोड़ सकते हैं, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। खुबा के जैविक दृष्टिकोण के मुख्य लाभ। स्वास्थ्यप्रद उत्पादन। खुबा के उत्पादों से हानिकारक अवशेषों के बिना स्वास्थ्यवर्धक केले प्राप्त होते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता। जैविक खेती पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। उन्नत पोषक तत्व। जैविक तरीके केले के पोषण प्रोफाइल को समृद्ध करते हैं। दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य। खुबा के समाधान टिकाऊ कृषि का समर्थन करते हैं। क्यों जैविक रूप से उगाए गए केले एक से स्वाद विकास, संतुलित पोषक तत्वों, विविध इनपुट और कोई सिंथेटिक अवशेष नहीं होने के कारण जैविक केले का स्वाद बेहतर होता है। प्राकृतिक रूप से पकना। जैविक केले स्वाद और सुरक्षा को बरकरार रखते हुए बिना किसी रासायनिक हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से पकते हैं। समग्र कृषि पद्धतियाँ। जैविक फार्म पौधों के स्वास्थ्य, जैव विविधता और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे केले की गुणवत्ता बढ़ती है। कटाई के बाद न्यूनतम प्रसंस्करण।
जैविक केले को न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरना पड़ता है, रासायनिक पकाने वाले एजेंटों से बचना, अंतर्निहित स्वादों को संरक्षित करना। संक्षेप में, खुबा का दृष्टिकोण विकास की स्थिरता सुनिश्चित करता है, शेल्फ जीवन बढ़ाता है और केले की खेती में रासायनिक तरीकों की सीमाओं की तुलना में विभिन्न लाभ प्रदान करता है। जैविक रूप से उगाए गए केले स्वाद और सुरक्षा में उत्कृष्ट हैं, जो समग्र कृषि पद्धतियों के लाभों को प्रदर्शित करते हैं। सभी फसलों की लागत प्रभावी जैविक खेती के लिए किसी भी मिट्टी, पानी या जलवायु के लिए उपयुक्त। संपर्क करें। खुबा सेल कंडीशन।